देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और सेटिंग के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग और फर्जी परीक्षार्थियों के खुलासे की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब बैंकिंग परीक्षाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया है। राजधानी पटना में पुलिस की कार्रवाई के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब सिर्फ जांच एजेंसियों को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को भी देना होगा। दरअसल पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बैंक में नौकरी दिलाने का दावा कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने की तैयारी में था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान विभिन्न बैंकों के हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आया है कि अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी थे उनसे पहले ही चेक ले लिए जाते थे ताकि नौकरी लगाने के बाद रकम वसूलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। कुछ चेकों पर 7 लाख रुपए तक की राशि भी लिखी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा यह फर्जीवाड़े का रैकेट चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा कर लिया है। दानापुर एएसपी शिवम धाकड़ के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षाओं और बैंक भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का दावा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में प्रवीण शंकर उर्फ गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि इस गिरोह के तार किन किन लोगों और स्थानों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल केवल गिरफ्तारी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे गिरोह इतने लंबे समय तक सक्रिय कैसे रहते हैं। क्या कुछ लोगों के बूते इतना बड़ा नेटवर्क चलाया जा सकता है? क्या इनके पीछे कोई बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा है, या क्या दलालों, फर्जी एजेंटों, कोचिंग नेटवर्क और अन्य लोगों की भी इसमें कोई भूमिका है? ऐसे में प्रश्न है जिनका उत्तर जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। बहरहाल हाल यह है कि बरसों में बिहार का नाम कई बड़े परीक्षा विवादों में सामने आया है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर सॉल्वर गैंग का नेटवर्क हो या फिर फर्जी परीक्षार्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने का खेल हो। लगभग हर बड़े खुलासे में बिहार किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा है और यही वजह है कि अब यह बहस तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, लंबी भर्ती प्रक्रिया और सफलता पाने का दबाव ऐसे गिरोहों के लिए जमीन तैयार करते हैं और कुछ लोग इसी स्थिति का फायदा उठाकर युवाओं को आसान रास्ते का लालच देते हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों को ही होता है जो बरसों तक मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करते हैं। अब ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक हजारों जैसे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि कोई गिरोह पैसे लेकर नौकरी दिलाने या परीक्षा पास कराने का दावा करता है तो ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी है। इससे पूरी परीक्षा प्रणाली पर विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। अब पटना पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके तार अन्य राज्यों तक कहीं फैले हुए तो नहीं है। लेकिन यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है कि आखिर हर बार परीक्षा घोटालों और सॉल्वर गैंग की चर्चा में बिहार का नाम क्यों सामने आता है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते और पूरे नेटवर्क का प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हर नई भर्ती और हर नई परीक्षा के साथ ऐसे मामलों के सामने आने की आशंका बनी रहेगी। और यही वजह है कि केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है और इस पर गंभीरता से काम करने की भी जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।